अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिस सॉफ्टवेयर का नाम है आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर। किसी भी पीडीएफ फाइल, किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। आइसक्रीम वालों का ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा भी इसके जो अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया है। मैंने एक पीडीएफ फाइल ओपन किया है। अभी मैं आपको इसको जो सबसे पहला जो है हमारा काम मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो गूगल पे चलेंगे सबसे पहले और यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर। आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर लिखने के बाद हम जो हमारा सबसे पहला जो लिंक आएगा हम उस पर चले जाएंगे। icecreamapps.com के नाम से ये वेबसाइट है। इसमें जो हमारा आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर है इसको हम यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसको हम फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे इसके जो फीचर्स हैं वो लिखे हुए हैं। व्यू एंड एडिट पीडीएफ, आप एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं। इसमें टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। इसको आप 4 मोड्स में एडिट कर सकते हैं और भी जो इसके फीचर्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं उन्होंने। तो हम इसको यहाँ से जो है बिल्कुल ये फ्री सॉफ्टवेयर है, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका सेटअप यहाँ से डाउनलोड होगा और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने तो इसको पहले किया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं और इसके सारी जो कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और यहाँ से मैं अपनी एक पीडीएफ फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओपन कर लूँगा। यहाँ से हमने अपने पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया है और यहाँ पे इसके आप लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं कुछ टूल्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बाकी आप ऊपर भी देख सकते हैं थोड़ा फाइल, एडिट, इंसर्ट, पेजेस, सेटिंग्स और इसमें ये ऑप्शन हैं। तो हमारी ये पीडीएफ फाइल है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर अगर इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें किसी भी तरह की जो ये सेकंड वाला ऑप्शन और जो ऊपर वाला ये एक ही है। एडिट का ऑप्शन है, इसमें आप किसी भी तरह की मतलब टेक्स्ट की जो आप उसको टेक्स्ट को अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं, अगर उठा के इधर उधर उसकी डायरेक्शन बदलना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वो यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं हमारा जो ये लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे बिल्कुल हैंड के नीचे वाला ऑप्शन है, ये हमारा ये काम करता है। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट है, जैसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है तो आप इसको भी कोई छोटा बड़ा करना चाहते हैं साइज़ में, या उठा के जब चाहते हैं कि इसको मैं नीचे ले आऊँ तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को उठा के उसकी जगह बदल सकते हैं या उसका जो साइज़ में उसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो है आप साथ ही देख रहे होंगे इसमें कलर्स की भी ऑप्शन है। आप कलर्स वगैरह भी इसके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने जिस भी टेक्स्ट का अपना कलर चेंज करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। जो कलर आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि ये टाइटल नेम है, इसका मतलब ये टेक्स्ट जो है टाइटल है, आप कुछ डिफरेंट इसको कलर देना चाहते हैं अपना खूबसूरत बनाने के लिए पीडीएफ फाइल को, वो आप कर सकते हैं। नीचे पैराग्राफ में अगर आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरे वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें जो है वो डी लिखा हुआ है, तो ऐड और एडिट टेक्स्ट। इसमें आप जो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने पीडीएफ फाइल में कोई भी अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट को जो आपने लिखा हुआ है पहले ही, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल में, वो एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है हमारा जो हैंड बना हुआ है, उसमें अगर आप कोई पीडीएफ फाइल का पूरा पेज अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको उसकी मतलब साइड बदलना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट, वो कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसा कि वहाँ से मैंने जो है टेक्स्ट एडिट किया, ऐड किया, उसके बाद अब मैं इसका चाहता हूँ कि साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे, उससे हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। अगर उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ रही होगी। तो यहाँ से जो लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये जो है ये पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए है।
पिक्चर वगैरह होगी वो आप अपनी PDF फाइल में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने कोई CV बनाई है अपनी और आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक पिक्चर भी लगाऊं, तो आप कोई ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो है अपने ही सिस्टम में फाइल्स में जो पिक्चर होगी उसको आप इस वाले ऑप्शन से आप अपने पिक्चर भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है ये ऐड रेक्टेंगल है। अगर आप कोई मतलब कि कोई डब्बा बना के उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका रेक्टेंगल शेप है ये आप यहाँ से शेप बनाएंगे और ऊपर से अपना ऐड टेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह, ये जो है सर्कल शेप है, ये इन्होंने नीचे जो 2 3 4 ऑप्शन हैं ये इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं अपने शेप्स की। अगर आप कोई अपने PDF फाइल में शेप बना के उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो ये लाइन की है, सिंपल एक लाइन है। यहाँ से आप अगर उसको सेलेक्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि कोई लाइन लिखी हुई है जैसे पैराग्राफ में कोई आपने लाइन लिखी हुई है उसके नीचे आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसा कि आप उस पर नीचे लाइन लगा सकते हैं। तो उसके साथ मतलब कि जैसे लास्ट वाला ऑप्शन है ये एरो का है, ये भी आप जहाँ पे आपको बेहतर मतलब आपको जहाँ पे भी कोई ज़रूरत हो वहाँ पे आप ये एरो को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो है हमारा ये मैनेज पेजेस का है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई जिसमें पेज को आप चाहते हैं कि आप रोटेट करना चाहते हैं या उसको पेज को जो है आप PDF फाइल का जो आपका पेज है उसको एडिट करना चाहते हैं साइज़ में, मतलब जैसा भी मैंने आपको करके दिखाया क्रॉप, वो आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो हम वापस एडिट की तरफ ही आते हैं। और मैनेज पेजेस में ये भी हो सकता है कि आप अगर आप कोई एक फ़ाइल आपने एडिट कर ली है अभी आप इसमें आप एक और फाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन है। एक्सट्रैक्ट में डिफरेंट 4 ऑप्शन हैं इसकी कि आप किस तरह से फाइल को अगर सेव करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करना चाहते हैं। ये देखें वो PDF फाइल थी, मैंने इसका जो नोटपैड में मतलब एक टेक्स्ट फाइल में इसको सेव कर लिया है। अब मैं अगर चाहता हूँ इसको सेव करना कि मैं इसको PDF फाइल में सेव करूँ तो वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।